गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं राम कुसुम, आप लोगों को मेरे चैनल में स्वागत है। देखिए, मैं आपको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बता रहा हूँ। इस बार मैं आपको पास्ट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस कैसे बनाई जाती है ये बताने आ रहा हूँ। देखिए, इसका नियम क्या है। पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। तो देखिए, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना देते हैं और सहायक क्रिया हैड बीन का प्रयोग करते हैं। इसके बाद देखिए, क्रिया के थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। स्ट्रक्चर देखो इसका है, स्ट्रक्चर माने होता है क्रम। इसका बनावट कैसे होगा, तो देखिए, पैसिव सब्जेक्ट, चाहे पैसिव सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड और बीन क्रिया की थर्ड फॉर्म बाई और ऑब्जेक्ट का प्रयोग होगा पॉजिटिव में। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, मैं आपको एग्जांपल देकर समझा रहा हूं। देखिए, स्ट्रक्चर फिर से इसके लिख दे रहा है। देखिए, वह अपना होमवर्क कर चुका था। देखिए, ये पास्ट परफेक्ट टेंस पॉजिटिव है, साधारण है। वह अपना होमवर्क कर चुका था, पास्ट परफेक्ट टेंस है। इसका अंग्रेजी होगा ही हैड कंप्लीटेड देखिए, वह अपना होमवर्क कर चुका था। देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस का नियम है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, उसके साथ हैड आएगा, क्रिया की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ही हैड कंप्लीटेड हीज होमवर्क। देखिए, हो गया एक्टिव वॉइस, ये है एक्टिव वॉइस। इसको पैसिव में बदलना है, पैसिव वॉइस। तो देखिए, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, इसके में एक्टिव ऑब्जेक्ट है हिज होमवर्क। एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है हिज होमवर्क, तो इसको पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना देंगे, तो हो जाएगा हिज होमवर्क। हिज होमवर्क। इसके बाद आएगा, देखिए, चाहे सब्जेक्ट पैसिव सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, हेल्पिंग वर्ब हैड बीन ही आएगा। यहाँ पर होगा हैड बीन, हैड बीन। इसके बाद देखिए, जो क्रिया है इसका थर्ड फॉर्म, देखिए यहाँ भी कंप्लीटेड थर्ड फॉर्म था, तो यहाँ भी कंप्लीटेड थर्ड फॉर्म हो जाएगा, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड। इसके बाद बाई लिखेंगे, बाई। इसके बाद देखिए, ऑब्जेक्ट, जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्ट, ही का ऑब्जेक्ट होगा हिम। इस तरह से बनेगा। आप लोग स्क्रीनशॉट मान लीजिए, मैं अगला एग्जांपल बता रहा हूं। देखिए, वह आतंकवादी पकड़ चुका था। एक्टिव इसको बनाएंगे ही हैड caught देखो, he had
ही हैड caught terrorist, he had caught terrorist। देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस का मैंने बताया, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, हेल्पिंग वर्ब हैड आता है, क्रिया के थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। यह है एक्टिव वॉइस का, पास्ट परफेक्ट का एक्टिव। जब इसको पैसिव में बदलेंगे तो जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है पैसिव में सब्जेक्ट बन जाएगा। तो देखिए ये हो गया एक्टिव वॉइस, इसको पैसिव में बदलना है, पैसिव वॉइस। तो देखिए जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है टेररिस्ट, ये पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाएगा, टेररिस्ट। इसके बाद हैड, टेररिस्ट हैड बीन। इसके बाद देखिए V3 काट है तो काट हो जाएगा। उसके बाद बाई, जो सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा ही का ऑब्जेक्ट हिम। इस तरह से एक्टिव से पैसिव में बदला जाएगा। देखिए टेररिस्ट हैड बीन काट बाय हिम, यानी आतंकवादी उसके द्वारा पकड़ा जा चुका था। इसका हिंदी में अर्थ होगा आतंकवादी उसके द्वारा पकड़ा जा चुका था। आप लोग स्क्रीन शॉट मान लीजिए, मैं अगला बता रहा हूं। देखिए यदि वाक नकारात्मक हो, यदि वाक नकारात्मक हो, एक्टिव यदि पैसिव वाक नकारात्मक हो तो नॉट को हेड के बाद लिखते हैं। देखिए सब्जेक्ट हैड, उसके बाद नॉट, बी प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए यदि पैसिव सेंटेंस निगेटिव है तो नॉट को हेल्पिंग वर्ब हेड के बाद लिखते हैं, उसके बाद बीन, V3 बाई ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट रहेगा पहले। जैसे देखिए एग्जांपल, देखिए एक्टिव वॉइस से, तुम फल नहीं खा चुके थे, इसका अंग्रेजी होगा यू हैड नॉट, खाने के थर्ड फॉर्म इटेन, यू हैड नॉट इटेन फ्रूट। देखिए यू हैड नॉट इटेन फ्रूट, तुम फल नहीं खा चुके थे। ये हो गया एक्टिव वॉइस, ये है एक्टिव वॉइस। इसको पैसिव में बदलना है, पैसिव वॉइस में। तो देखिए एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट फ्रूट्स है, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना देंगे। तो फ्रूट्स, फ्रूट्स ढेर सारे, फल ज्यादा है। देखिए पैसिव का रूल है पास्ट परफेक्ट का, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, हेल्पिंग वर्ब हैड बीन का ही प्रयोग करेंगे। तो फ्रूट्स ढेर सारे हैं, पैसिव सब्जेक्ट प्लूरल है, फिर भी सब्जेक्ट वही रहेगा, हैड ही रहेगा, हैड। फिर के बाद देखिए वाक एक्टिव वॉइस नेगेटिव है तो पैसिव वॉइस भी नेगेटिव होगा, तो नॉट को हैड के बाद लिखेंगे, नॉट। इसके बाद देखिए बीन, इसके बाद आएगा बीन। देखिए यहाँ पर नॉट के बाद बीन, इसके बाद V3 जो इटेन है यही होगा इसका थर्ड फॉर्म इटेन बाई। अब देखिए जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट यू है एक्टिव वॉइस का, यही ऑब्जेक्ट हो जाएगा इसमें यू। इस तरह से एक्टिव से पैसिव में इसका परिवर्तन होगा। तो मैं आशा करता हूँ आपको यह समझ में आ रहा होगा। मैं आपको इंट्रोगेटिव बता रहा हूँ। देखिए मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, एक वह जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, दूसरा वह जो प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होता है। तो मैं आपको पहले बता रहा हूं जो सहायक क्रिया से शुरू होता है, हेल्पिंग वर्ब से। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V3 बाई, इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद क्वेश्चन। देखिए अगर
हेल्पिंग वर्ब, यदि एक्टिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो पैसिव वॉइस भी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। पैसिव वॉइस भी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। देखिए इसका स्ट्रक्चर है पैसिव पैसिव वॉइस का। पहले लिखेंगे सहायक क्रिया हैड, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लुरल, हेल्पिंग वर्ब हैड ही आएगा। इसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, V3 बाई और ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। जैसे देखिए देखिए क्या मैं हिंदी पढ़ा चुका था, इसका अंग्रेजी होगा हैड। हैड, इसके बाद सब्जेक्ट आई, पढ़ाना का थर्ड फॉर्म होगा टाट। हैड आई टाट, हैड आई टाट, हैड आई टाट हिंदी। देखिए क्या मैं हिंदी पढ़ा चुका था, हैड आई टॉट हिंदी। देखिए यह वाक्य अगर क्या सुर क्या अंग्रेजी नहीं बनेगा, सबसे पहले करता मैं है तो हेल्पिंग वर्ब हो गया हैड, इसके बाद यही सब्जेक्ट आई, इसके बाद V3, इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो ये देखिए पास्ट परफेक्ट का रूल है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लुरल, हेल्पिंग वर्ब हैड ही आता है। अब देखिए पैसिव वॉइस का क्या होगा, ये हो गया एक्टिव वॉइस, ये है एक्टिव वॉइस, इसको पैसिव वॉइस में बदलना है, पैसिव वॉइस। देखिए अब देखिए जब एक्टिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो पैसिव वॉइस भी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। तो यहाँ पर देखिए हेल्पिंग वर्ब आएगा हैड, क्योंकि पैसिव वॉइस में चाहे पास्ट परफेक्ट में चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लुरल हैड ही आता है। इसके बाद पैसिव सब्जेक्ट, पैसिव सब्जेक्ट क्या है, हिंदी, तो हिंदी आएगा, हिंदी। इसके बाद देखिए बीन, इसके बाद V3 देखिए क्या है, टाट, तो हो जाएगा टाट। देखिए हैड हिंदी बीन टाट, इसके बाद बाई, बाई क्या है, अब देखिए सब्जेक्ट यहाँ पर आई है तो इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा मी, इसके बाद क्वेश्चन मार्क। ये हो गया हैड हिंदी बीन टाट बाई मी, इसका मतलब हो गया क्या हिंदी मेरे द्वारा पढ़ाया जा चुका था, क्या हिंदी मेरे द्वारा पढ़ाया जा चुका था, इसका हिंदी में अर्थ होगा। मैं आशा करता हूँ आपको यह समझ में आ गया होगा। देखिए मैं आपको इसका बीच वाला बता दे रहा हूँ कैसे बनेगा, आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिए। देखिए यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए, अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए, यानी अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो हिंदी सेंटेंस में, तो अंग्रेजी में प्रश्नवाचक शब्द सबसे पहले आएगा, उसके बाद सहायक क्रिया, सब्जेक्ट V3, इसके बाद ऑब्जेक्ट। तो पैसिव वॉइस भी देखिए अगर एक्टिव वॉइस WS से शुरू हो रहा है तो पैसिव वॉइस भी WS से शुरू होगा। देखिए इसका स्ट्रक्चर होगा WH प्लस सहायक क्रिया हैड प्लस पैसिव सब्जेक्ट बीन V3 बाई और ऑब्जेक्ट। जैसे देखिए एग्जाम्पल, वह क्या, वह क्या एक गाना गा चुका था, देखिए वह क्या एक गाना गा चुका था। देखिए ये पास्ट परफेक्ट टेंस, यहाँ प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में है। जब इसका अंग्रेजी बनेगा तो पहले इसका सबसे पहले लिखेंगे क्या का अंग्रेजी, व्हाट। इसके बाद देखिए कर्ता वह है, इसमें चाहे कर्ता एक वचन हो चाहे बहुवचन, हेल्पिंग और हैड ही आता है तो हो जाएगा हैड। इसके बाद यही सब्जेक्ट होगा के लिए ही, व्हाट हैड ही। इसके बाद देखिए गाना का थर्ड फॉर्म हो जाएगा संग, अब क्या गाया था, एक गाना, तो लिखेंगे अ सॉन्ग, इसके बाद क्वेश्चन मार्क। देखिए फिर से बता रहे हैं, पहले क्या का अंग्रेजी व्हाट, हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर यही करता ही, फिर क्रिया के थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और सॉन्ग, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। देखिए ये है एक्टिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस देखिए क्या होगा, देखिए ये अगर एक्टिव वॉइस अगर प्रश्नवाचक शब्द से शुरू, तो पैसिव वॉइस भी प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होगा। तो देखिए हो जाएगा व्हाट। इसके बाद देखिए इसके बाद आएगा, जैसे अब देखिए
प्रश्नवाचक शब्द हुआ सहायक क्रिया, तो यहाँ भी आएगा सहायक क्रिया हैड। देखिए पैसिव सब्जेक्ट, पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब हैड हमेशा आएगा, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर पैसिव ऑब्जेक्ट है अ सॉन्ग, पैसिव सॉरी एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है अ सॉन्ग, तो पैसिव वॉइस में ये क्या बन जाएगा सब्जेक्ट, तो हो जाएगा अ सॉन्ग। इसके बाद आएगा बीन, इसके बाद आएगा V3, V3 क्या है संग, क्रिया की थर्ड फॉर्म संग। इसके बाद आएगा बाई, इसके बाद देखिए जो यहाँ पर सब्जेक्ट ही है इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा हिम, तो यहाँ पर होगा हिम। तो इस तरह से इसका एक्टिव से पैसिव में परिवर्तन होगा। देखिए इसका क्या मतलब होगा, व्हाट हैड अ सॉन्ग बीन संग बाय हिम, इसका मतलब हो गया क्या उसके द्वारा क्या एक गाना गाया जा चुका था, उसके द्वारा क्या एक गाना गाया जा चुका था होगा इसका हिंदी में अर्थ। आप लोग इसका इसके साथ मान लीजिए एक एग्जाम्पल मैं और बता दूं। देखिए देखिए रवि क्यों इतिहास पढ़ा चुका था, इसका इंग्लिश होगा वाई हैड रवि टॉट हिस्ट्री। देखिए वाई हैड रवि टॉट हिस्ट्री, रवि इतिहास क्यों पढ़ा चुका था। अब देखिए भाई एक्टिव है, इसको पैसिव में बदलना है, इसको पैसिव में बदलना है। देखिए अब एक एक्टिव वॉइस अगर प्रश्नवाचक शब्द शुरू हो तो पैसिव वॉइस भी प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होगा, तो यही प्रश्नवाचक शब्द यहाँ लिखेंगे वाई। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड आएगा। इसके बाद देखिए पैसिव सब्जेक्ट, पैसिव सब्जेक्ट क्या है हिस्ट्री, तो लिखेंगे हिस्ट्री। इसके बाद बीन, इसके बाद V3, V3 है टॉट। इसके बाद बाई, इसके बाद ऑब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट रवि है इसका ऑब्जेक्ट भी रवि होगा, तो रवि। इसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से एक्टिव से पैसिव परिवर्तन होगा। इसका मतलब होगा व्हाई हैड हिस्ट्री बीन टॉट बाय रवि, मतलब यानी इतिहास रवि के द्वारा क्यों पढ़ाया जा चुका था, इतिहास रवि के द्वारा क्यों पढ़ाया जा चुका था, इसका हिंदी में अर्थ होगा। मैं आशा करता हूं आपको यह समझ में आ रहा होगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।